कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। ये कार्यक्रम भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस परियोजना की संकल्पना श्री आर श्रीधर ने की है तथा आशीष तिवारी एवं पूजा मुराडिया ने इसे साकार किया है। मित्रों, मैं आपका होस्ट अरविंद मिश्रा और आज हमारे स्टूडियो में मैं स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर एलिजाबेथ सुनीता चार्ल्स मैम का। ये नाम अगर ऐसे ना कहें और मिसेस चार्ल्स कहें या डॉक्टर चार्ल्स कहें तो शहर में आई थिंक 50% लोग मैम को जानते हैं, मिले हैं और नाम ज़रूर सुना हुआ है उन्होंने। शी इज़ अ वेरी बिग नेम इन द मोस्ट फेमस कॉलेज ऑफ लखनऊ, इजाबेला थोबर्न कॉलेज नोन एज IIT कॉलेज। जो लोग लखनऊ में कभी पढ़े होंगे वो इस नाम से ज़रूर परिचित होंगे और इस कॉलेज के आसपास ज़रूर घूम फिर के निकले होंगे। मैम, आपका स्वागत है। एक बहुत प्रिलिमिनरी सवाल आपसे। 1973 में आपने कॉलेज ज्वाइन किया था एज टीचर, 74 में 50 ईयर्स, इट्स ए लॉन्ग जर्नी, आई थिंक लाइफ टाइम। एंड यू हैव वर्कड ऑन वेरियस कैपेसिटीज। लेक्चरर थी आप, फिर उसके बाद आप प्रोफेसर हुई होंगी, फिर आप प्रिंसिपल हुई, फिर आप सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी, प्रेसिडेंट मैनेजिंग कमेटी। ये इतना दौर लंबा चला है और इस दौर को चलाने के पीछे आपको बड़ा प्रयास होगा और मेंटली, और आप ड्रीम किया हुआ आपने इस कॉलेज के बारे में। वी लाइक टू शेयर सम बिट ऑफ दिस जर्नी फ्रॉम यू। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय ओपिनियंस जी, with you, and I also thank Dr. Rachna Mishra, who has been my companion in part of my journey. और हर सफ़र में अकेले तो कोई चलता नहीं जी, साथ में लोग होते हैं। 1974 में जब मैं यहाँ आई थी, ये छोटा सा कॉलेज था, जी। 600 स्टूडेंट थे और जैसे दुनिया आके खड़ी हो जाती थी IT कॉलेज के चौराहे पे, जी, इसके आगे बहुत कम हलचल थी जी, क्योंकि गांव थे। उसके बाद अभी लखनऊ डेवलप हो रहा था, जी। अलीगंज का डेवलपमेंट शुरू हुआ था। जी, तो ये कॉलेज अपने में एक चीज़ थी, IT कॉलेज का चौराहा जी, और IT कॉलेज हर कोई जानता था और इस कॉलेज के साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। जी, मैं लखनऊ की रहने वाली नहीं थी, जी, पर मैंने सुना था IT कॉलेज के बारे में। जी, तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की कि मैं दिल्ली में थी कि प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है लखनऊ जाने की, यूपी में कौन जाता है। वो भी दिल्ली से। जी, मैंने कहा नहीं, बस 1 साल जाने दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत यहाँ लिखी है। मैं सिर्फ 1 साल के लिए आई थी। जी, मैं आई, फिर काम करने लगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जी, क्योंकि काफ़ी स्टार्च्ड एटमॉस्फेयर था जी, और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी जी, और क्योंकि हम लोग कम थे तो जो एनफोर्समेंट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, जी, पर यहाँ की वैल्यूज़ बहुत अच्छी थी जी, जो कि हम खुद भी फॉलो करने की कोशिश करते थे और अपने स्टूडेंट्स को भी इम्पार्ट करते थे। और अननोइंगली जैसे वक्त कटता है तो वो हमको अब्जॉर्ब कर लेती। जी, 1 साल बाद मैंने सोचा मैं वापस नहीं आऊँगी, घर चली गई जी, और मेरी जो प्रिंसिपल थी उनको मैंने बताया कि मैं जा रही। गर्मी की छुट्टी में जब छुट्टियां ख़त्म होने लगी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे फादर को कहा कि इसको वापस भेज दो। अब मेरे फादर मुझसे बहुत नाराज़, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं IAS के एग्ज़ाम में बैठूं, पर वो ना नहीं कह पाए उनको। उन्होंने जैसे भी कहा होगा
तो हम फिर आ गए। जी दिस इज़ 1975 नाउ। जी तो 1975 में फिर मेरा उन्होंने परमानेंट किया एंड आई कंटिन्यूड माई जर्नी। जी उस ज़माने में जो सबसे नोटेबल चीज़ है विच अफेक्टेड माई लाइफ, उस ज़माने में मैरिड वीमेन कुड नॉट स्टे ऑन द कैंपस एंड Okay. कुड नॉट वर्क इन द कॉलेज. okay. If you got married, you had to leave. In 1976, I decided to marry the man I wanted to marry. जी So either I leave or he comes, whichever way it would be possible. So it so happened that he got a job here and he decided to come, which meant I would leave. जी And so I went to the principal and I said, I'm getting married. So she said, so what are your plans? Mecca, if you will allow me, I will work. She said, all right, continue working. Okay. So that tradition was. She set aside the tradition and the management voted to allow. Then in 1977, I got fellowship to do my PhD. So I left. I am very grateful to the college that it allowed me to go. देखो So I got 3 years leave and I went. I finished my PhD and I came back 3 years back. I hadn't written it. लिखना था मुझको, मगर आके मैंने लिखी, बाद में सबमिट हुई. On the 28th of September, my husband and I went to Germany to do postdoctoral research for 2.5 years. जी And then nobody thought we would come back. And frankly speaking, even we were not sure whether we would come back. But as life would have it, we came back came back. and started working. So the journey continued. पिछले जन्म का रिश्ता कुछ लखनऊ से था, पता नहीं, क्योंकि आप कई बार शहर छोड़ छोड़ के भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वापस शहर ने आ गए। वापस आपको पकड़ लिया. फिर कुछ हालात परिस्थितियाँ यहाँ हुई, जिसके बाद when the principalship fell vacant, तो जो तब प्रिंसिपल थी मिस मेरी एब्राहम, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि why don't you apply for principalship? तो जब इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कहा you're too young. I was 37 years old. तो ठीक है भाई, I was too young. And after 2 years the lady left who had joined. No. Again they advertised. Again I can't remember who exactly, but somebody told me apply. मैंने कहा मुझे नहीं बनाएंगे. नहीं अप्लाई करो. तो हमने फिर अप्लाई किया. इंटरव्यू at this time they said we don't want a married woman, we want an unmarried woman. Then they advertised the post again because the other person also left. So this time I didn't. And they advertised those who have applied before need not apply. फिर मगर मेरे को इंटरव्यू कॉल आया. तो मेरे को हमारी एक फॉर्मर प्रिंसिपल थी डॉक्टर शुभस्टन, वो मिली चर्च में. उन्होंने कहा सो रेडी फॉर द इंटरव्यू टुमारो? आई सेड आई एम नॉट गोइंग. आई एम स्टिल मैरिड, आई एम स्टिल यंग, आई कांट मेक इट एंड आई लाइक वेयर आई एम. सो शी मस्ट हैव गॉन एंड टोल्ड. तो फिर किसी ने संकेत भेजा, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को, कि भेजो उसे. सो आई वेंट टू द इंटरव्यू. दिस टाइम आई डिडंट आस्क. तो कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि जब सर्कुलर रेजोल्यूशन हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ है. मैम एक सवाल जो इंट्रिग करता है हम लोगों को, 50 साल बहुत लंबा, जैसा मैंने कहा, शहर बदल गया, शहर की नवैयत बदल गई, जो लड़कियों की दुनिया बदल गई, बहुत ज़्यादा शिक्षा की दुनिया बदल गई. अब तो ऑफिशियली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई और रीति रिवाज बदल गए, संस्कारों में भी बदलाव आ गया, लड़कियों का रोल घरों में बदल गया, लड़कियों का पार्टिसिपेशन नौकरी में बढ़ गया. इतनी मूलभूत परिवर्तन हो गए हैं लड़कियों की शिक्षा में और लड़कियों में. आप तब भी कॉलेज चला रही थी, आज भी कॉलेज चला रही हैं,
और ये जो एक जर्नी होती है चेंज, आपका जो परसेप्शन चेंज का है वो कितना स्ट्रांग है और कैसे आपने इसको बना के रखा? गर्ल्स स्कूल और ख़ासतौर से जो चर्च रन स्कूल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड कंजर्वेटिव और उस हिसाब से रहता था, हम लोग मानते थे बाहर से। लेकिन ये जो चेंज है इसको आपने कैसे परसीव किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया और कैसे आज भी आप इस चेंज को इम्प्लीमेंट करती जा रही हैं एंड से इन कंटिन्यूअम? आई मीन दिस इज समथिंग, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म, सोच क्या रही, कैसे आपने इसको आई किया? थिंक ये मेरी ग्राउंडिंग जो है ना, मेरा when I think, when I'm on the chair, when I think, my basic values of being a Christian are very strong. But the person standing in front of me is as good a human being as me. So I do never think when I'm taking an action that I am a Christian and she's not, or that the other person is. Religion does not play a role there. But my value structure remains the same. And I think this is because I grew up in Delhi. And I grew up in a home which was very broad-minded. My father was an MA Sanskrit उस ज़माने के. जी, When he had to prove that he was from Pandit route to be allowed to study Sanskrit, उस ज़माने में allow नहीं होता था. And my mother's family was also converts. So it doesn't matter to which caste that individual belongs. For me, there is no religion when I'm sitting on the chair. I'm operating with an employee in the college. When I take a decision, if it doesn't interfere with my Christian value system, it's okay with me. As long as it doesn't shake the Christian value system that exists in the college. And that has allowed me to navigate. I will use the word navigate. through the changes. Through the changes. Sometimes accommodating another person a little saves you from grudges and builds bridges. Yes. Not sometimes, generally. And there will come a point of time when that person will also be able to understand you. मैम, एक एशिया का सबसे पुराना कॉलेज के रूप में विख्यात है, 75 साल की एक शानदार, 100 साल से ज़्यादा की शानदार विरासत है। आपकी खुद की विरासत भी 50 साल की, शानदार 50 साल की है। हाउ डू यू विजुअलाइज द फ्यूचर ऑफ द कॉलेज? How do I visualize? जी, नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कुछ इंजीनियरिंग का, वोकेशनलाइजेशन, I got बहुत you. सारे आपने इतने सारे चेंजेस, मॉडर्न कीपिंग टाइम पेस विद द चेंजिंग टाइम्स आप करती जा रही हैं, और ये जो चेंज आप करती जा रही हैं उसका एक ब्रीफली और व्हाट द शानदार विरासत आपकी है, इसको आप किस तरह मैं विजुअलाइज सोचती करती हूँ हैं? कि हमारा पर्पस अगर हमारे को क्लियर रहे जी, कि हम हैं क्यों यहाँ, is to see that women can stand on their own feet, are strong enough to take their own decisions, to educate them so that they are able to decipher what is right and what is wrong, and have the discernment to make the right choice, and give them the wisdom to execute the right choice in spite of challenges. That is our basic purpose. अगर हम वो देखें तो आज के ज़माने में, इट इज़ वेरी हिलेरियस ऑल्सो, बट आज के ज़माने में हम अगर लड़की को खड़ा करना मांगते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ बीन वेरी गुड इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, बेसिक education and basic tools of awareness, and in running programs which impart this. But somehow यहाँ पे job facility जो है ना, see, unless every woman has money, financial power and educational power. Educational power is not only just degrees. The abilities that come with education. If one prong is taken away, the other cannot execute itself. आपके पास पैसा है पर आपके पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप उसको जुडिशली नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे जो आपके पास है। आपके पास अवेयरनेस है मगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे।
So both these things are important. If we look at that, the need of the day, where in our growing population, where we can accommodate our students more easily and which will help them to be front runners and which will also get them financial independence. आज की तारीख में सबसे ज़्यादा डिमांड बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग सो बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड IT and computers. The world tomorrow is based on that. Yes. AI and data and everything. We didn't have that here जी in Lucknow and exclusively for girls. Because अभी भी बहुत से parents ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लड़कियाँ all women's atmosphere में रहें. हाँ. And I also believe in जी it. जी Because at 18, when a girl leaves her school, and by the age of 22, अभी भी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है ना, उसमें मेच्योरिटी is not completely there. Yes. And some known to us, some not known to us, foolish decisions are taken and mistakes are made. But if the maturity level grows, she will be able to track, trace, and decide and discern. So to do that, सबसे ज़रूरी for her to recover herself at any stage in her life, financial independence is very important. And if financial independence is very important, the need to work or the ability to be able to work when the times demand, वो होनी चाहिए. अभी तक हम लोग के यहाँ क्या होता था, हम जब बड़े हो रहे थे, B.Ed कर लो, नर्सिंग कर लो, मेडिसिन कर लो, इंजीनियरिंग में बहुत थोड़े से जाते थे, बहुत थोड़े. यही बेसिक चीज़ थी. सो नाउ इट्स नॉट लाइक दैट. Yes. The young women of today are very fortunate. They have so many choices. आर्मी में हैं अब तो जहाज चला रही हैं, Everywhere बोइंग the चला रही हैं. door जी, is हाँ. open. Yeah. They have so many choices. But what we have to do is equip them Yes. to be able to go where they want to go, not where we want them. That's the difference. और That मेंटली उनको strong स्ट्रांग बनाना होना होगा. चाहिए. जी. So my aim and my dream is that every woman who comes here to this institution, सबसे पहले, she must believe that there is a God. Yes. This is very important. Like if you're a Hindu, you can believe in your God. If you're a Muslim, you believe in yours. I'm a Christian, I believe in mine. Because it will save you when the decision comes to walk the right or the wrong way. Yes. It will help you to take the decision. दूसरी चीज़, we have to make our students so intrinsically strong that they can analyze what is happening in their life or what they want to do and the direction in which they want to go. मैम वी आर ग्रेटफुल आज आपसे बात करके जो आपने इंसाइट दी है. इट्स ए जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट्स ए जर्नी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, इट्स ए एक्सपीरियंस ऑफ यू हैव वॉच्ड गर्ल्स क्लोजली and you have transformed the life of hundreds of them. God transforms. So the city and these girls owe a lot to you. And Thank you so much और for your आपकी appreciation. ये जो शानदार विरासत आपने की है, हमें लगता है भी और सैकड़ों वर्ष तक लखनऊ की और उत्तर प्रदेश की लड़कियों का जीवन ऐसे ही उसमें वो चेंज लाती रहेगी. बेस्ट विशेस टू यू एंड द कॉलेज एंड विल टेक योर लीव. दोस्तों, आप लखनऊ की संस्था पीपल्स इनिशिएटिव के पॉडकास्ट कार्यक्रम अनुभव 2 को सुन रहे थे. वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14567 पर आप प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक वरिष्ठ नागरिकों की किसी भी समस्या पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.